पूछ भी लूं एक बार, खैबरी एक तो साहबी रसूल थे वो, दूसरा खैबर में शरीक थे, फिर अगली जंग में शहीद हो गए, जहन्नुम में चादर लिपटी हुई है। साहबी रसूल नाम लेकर और बार बार उस पे, और फिर कहा गया कि वो जहन्नुम की आग में जो है जल रहा है। तो ये तो मैं तो हिल के रह गया। दोस्तों, क्या जंगे खैबर का सहाबी जहन्नमी हो सकता है? सहाबी रसूल को जहन्नमी कह रहे हैं। जब किसी की अक्ल मारी जाती है ना, तो वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। कुछ देवबंदी हजरात सहाबी रसूल को जहन्नमी बता रहे हैं। आइए देखते हैं पूरा वीडियो, मामला क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की जंग में जब खैबर फतह हो गया और आप बैठे थे, तो बैठने के बाद आपको एक शख्स के बारे में मुबारकबाद दी गई, हमीजन लहू शहादा, कि अल्लाह के रसूल आपको मुबारक हो फलां शख्स की शहादत। खैबर में, सॉरी, वो खैबर के बाद एक जंग थी। खैबर का वाकया इसके अंदर है, वो अभी आएगा। तो खैबर के बाद एक जंग थी, आपको मुबारकबाद दी गई कि हमीजन लहू शहादा, फलां शख्स की शहादत। सुनने में तो सही लगेगी, मगर आपने फरमाया जब मुफ्ती हनीफ मुझे उस जवाब शख्स की देंगे ना, शहादत तब की पता चलेगा। मुबारकबाद देते हो जो दोज़ख की चादर में लिपटा हुआ है। सहाबा हैरान हो गए, चूंकि आंखों से देख कर आए थे कि उसे जख्म खाते हुए, सब कुछ करते हुए और शहीद होते हुए। सहाबा सारे डर गए। तो आपने फरमाया खैबर के मौके पर जब माले गनीमत समेटा जाने लगा, ये शख्स भागा, इसको एक चादर पसंद आई उस माले गनीमत में से। जैसे बाकी साथियों ने अपना सामान जो भी उठाया था बैतुल माल में आके जमा कराया, फिर अमीर जो है उसको तकसीम करता है। तो उसने उसको तकसीम इसलिए यानी जमा नहीं कराया कि हो सकता है अल्लाह के रसूल मुझे न दे, किसी और को दे दे, किसी और के हिस्से में आ जाए, और मुझे इसकी ज़रूरत है और मैं मुजाहिद भी हूँ, लड़ा भी हूँ। तो उसने खुद ही अपना उसे हक समझ के उसे रख लिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आज जब वो मरा है ना, आज अल्लाह ताला ने उसी चादर को दोज़ख की आग की चादर बनाकर उसके ऊपर लपेट दिया। अल्लाहु अकबर। और उसी मजलिस में एक शख्स बैठा है और वो खड़ा हुआ, रोते हुए खड़ा, जेब में हाथ डाला, उसके जेब के अंदर से 2 तस्मे निकले जूते के 2 तस्मे। इसकी हैसियत हमारी नज़र में हैसियत ही क्या है। उसने जो उसकी हालत सुनी ना, तो उसका दिल लरज़ गया, कांप गया, और रोते हुए कहा अल्लाह के रसूल ये 2 तस्मे भी मैंने उसी जंग में से उठाए थे, आप कबूल कीजिए। आपने फरमाया लम अक़बलहा, मैं ये तुझसे हरगिज़ कबूल नहीं करूंगा, हत्ता तातिया बिहिमा यौमल क़ियामा, यहाँ तक कि 2 तस्मों को लेकर तो क़यामत वाले दिन अल्लाह के दरबार में आएगा। अब तेरे से वही बातें होंगी। सब इंतहाई संजीदा पैगाम जा रहा है, बिल्कुल संजीदा पैगाम। मैं पूछ भी लूं एक बार, खैबरी एक तो साहबी रसूल थे वो, दूसरा खैबर में शरीक थे, फिर अगली जंग में शहीद हो गए, जहन्नुम में चादर लिपटी हुई है। सिर्फ खयानत की वजह से, सिर्फ खयानत की वजह से। मेरा कहने का मकसद ये है कि मसूलियत का साहबी पे जहन्नुम की, यही मैं इस पे तो सवाल पूछ रहा हूँ, नहीं वाकया भी सही है, आप बता रहे हैं। अब वो तो देखिए, एक शख्स ईमान कबूल करता है, ज़ियारत भी की और वो फौत भी हो गया, लेकिन सहाबी के लिए सिर्फ रसूल की ज़ियारत और ईमान शर्त नहीं है, ये भी शर्त है कि वो फौत भी हालत ईमान में हुआ हो। जब अल्लाह का रसूल कह रहा है कि उस पर दोज़ख की आग की चादर लिपटी हुई है, सिर्फ उस खयानत की वजह से, जाहिर बात है जो जाहिर है वो खयानत है, जाहिर खयानत है। सहाबी का सिर्फ ज़ियारत करना काफ़ी नहीं है, उस ईमान की हालत में अपने इख्तितामी वक्त पर बरकरार रहना। ये जो कौमी पैसा होता है ना, ये बड़ा मसूलियत का और जिम्मेदारी वाला काम होता है। तो जितने भी ये इस काम पर मामूर हैं, उनको इस हदीस की रोशनी में डरना चाहिए और अपना ख्याल करना चाहिए कि वो इस तरह के काम करें तो उसमें एहतियात का पहलू रखें, खयानत का पहलू उसके अंदर ना आए, ताकि गरीबों का हक वो ना मारे। ठीक, वाज़ेह हो गया। थोड़ी देर पहले एक बात यहाँ की गई है कि एक साहबी रसूल नाम लेकर और बार बार उस पे, और फिर कहा गया कि वो जहन्नुम की आग में जो है जल रहा है। तो ये तो मैं तो हिल के रह गया। जिस वक्त आप औलिया की बेदबियों और गुस्ताखियों पे जाएं, तो फिर नतीजा उसका यहाँ तक जाता है कि बंदा सहाबा के लिए भी बेधड़क बोलता है। जवाब देंगे ना, तब पता चलेगा। रिवायतें मैंने कल क्या कहा था, ये किताबों के बुतून में रिवायतें मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। ये उलमा का काम है, वो किस चीज़ को अवाम के सामने उठाकर पेश कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कि जो लोग सहाबा किराम के बुग़्ज़ी हैं, सहाबा किराम के बेअदब हैं, उनके लिए आप देवबंदी दिफा कर सकते हैं कि आपकी किताबों में लिखा है कि सहाबी जहन्नम में चला गया है। अस्तगफिरुल्लाह, किधर गई यहाँ तिरमिज़ी शरीफ की और रिवायत के रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ला तमुस्सुन्नारो मुस्लिमन मन रआनी और मन रआनी औ कमा क़ाल नबी अलैहि सलाम। इमाम तिरमिज़ी इस हदीस को हसन करार दे रहे हैं, और अल्लामा अलबानी ने भी मिशकात के अंदर जब हुक्म लगाया तो उसको हसन करार दिए। और इसके अलावा अल्लामा ज़ियाउद्दीन मक़दसी ने इस हदीस की तहसीन की।
रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उस मुसलमान शख्स पर अल्लाह ने जहन्नुम की आग को हराम कर दिया है कि जिसने मुझे देखा और आमन रहा। सुभान अल्लाह। तो आप कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह के सहाबी और वो जहन्नुम के अंदर और उसको और इस किस्म की चीजें आप वहां पर नेशनल मकसद ये टीवी नहीं पर था, बयान कर मगर आपने भी इस पे रोशनी डाल दी। हम ये समझते हैं कि उस शख्स को जहन्नुम की भनक भी नहीं लग सकती कि जो रसूलुल्लाह का सहाबी है। माशाअल्लाह, रसूल अकरम फख्र मौजूदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मजाक है वाज़ेह हो कि गया। सहाबियत का जो मकाम और दर्जा है, आप वैसे नारे लगाते हैं कि हम सहाबा के गुलाम हैं और आप नेशनल टीवी पे बैठ के कहें कि सहाबी रसूल जहन्नुम की आग में जल रहा है। पहली बात तो ये है, ये परसों का बदला लिया जा रहा है और कुछ नहीं, वही निकाला जा रहा है। दूसरी बात ये है कि मैंने अभी मेरी गुफ्तगू रिकॉर्ड पिछले दिन मैंने ये कहा कि सहाबा आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह फलां शख्स की मुबारकबाद कबूल कीजिए, वो शहीद हो गया है फलां शख्स की। मैंने उसको सहाबी नहीं कहा, मैंने ये कहा कि सहाबा आए, अल्लाह के रसूल से कहा हमीजन लहू शहादा, लफ्ज़ भी लहू के हैं कि अल्लाह के रसूल फलां शख्स की शहादत कबूल कीजिए। गैर मुस्लिम शहीद हो सकता है इस तरह से किसका? हुजूर के जमाने में? अल्लाह के बंदे, मुझे तो पता नहीं है ना कि ये किस इरादे से, ऐसी हदीस सुने तो सही ना, ऐसी ये क्या मतलब? जब कोई अब आप अपनी बात कर बैठे, मुझे करने देना। बात करें, आप बयान करें, आप बात करें। पहली बात यह है कि जब सहाबा ने ये कहा, सहाबा ने ये कहा, तो अब आपने फरमाया मुझे उसकी मुबारकबाद देते हो जो दोज़ख की चादर के अंदर लिपटा हुआ है, उसकी रीजन भी बताए। उसके सहाबी होने का इसमें कोई जिक्र नहीं है, ठीक हो गया, वाज़ेह। वरना हमने कहा सहाबा ने मुबारकबाद दी। सही। और दूसरी बात यह है कि जब भी कोई शख्स अल्लाह के नबी की जियारत करे और जियारत के बाद उसी ईमान की हालत में फौत हो जाए, ठीक है, उसी हालत पर वो सहाबी। तो देखा दोस्तों, सहाबी रसूल को कैसे जहन्नमी बता रहे थे। जब मुफ्ती हनीफ ने इन्हें जवाब दिया तभी अपनी बात से पलटने लगे। किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों।